नमस्कार, हाय, दिस इज़ राजन राज ऑन राजन एकेडमी। स्टूडेंट्स आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंगो बुक से वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। यहाँ एक छोटा सा ऑक्सीमोरन दिखाया गया, एक विरोधाभास दिखाया गया कि चैप्टर फर्स्ट है और टाइटल द लास्ट लेसन। तो सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं, और टाइटल के बारे में बात करने के लिए हमें एक छोटी सी यात्रा करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आइए इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर एक हिस्ट्री नहीं जानेंगे, ना ही इसका टाइटल समझ में आएगा और ना ही स्टोरी समझ में आएगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चलते हैं हम लोग राइटर के पास, अल्फोंस डाउडेट, जिनका जन्म 1840 में और जिनकी डेथ 1897 में। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, स्टोरी राइटर थे। आइए, ये कहानी है 1870 और 1871 के बीच एक युद्ध हुआ जिसे फ्रैंको पर्शियन वार कहा गया। सो स्टूडेंट्स, ये युद्ध हुआ जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जर्मनी को बिस्मार्क लीड कर रहे थे और जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। सो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी की पूरी बैटल है, ये एल्सेस और लॉरेन नाम के दो स्टेट हैं, उनके ऊपर ये पूरा झगड़ा है, जो उस वक्त फ्रांस के अधिकार में आते थे। लेकिन 1870 और 71 के युद्ध के बाद ये जर्मनी के अंडर में चले जाते हैं। और एल्सेस और लॉरेन जो स्टेट थे, इनमें पहले फ्रांस पढ़ाई जाती थी, लेकिन चूंकि अब ये जर्मनी के अंडर में आ गए और आदेश आया है बर्लिन से कि यहाँ अब केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी। ये पूरी की पूरी कहानी यहीं इसका प्लॉट तैयार होता है, और ये पूरा का जो प्लॉट है ये एल्सेस के एक गाँव का है जहाँ पे ये कहानी घटती है। और वहाँ आज फ्रेंच का आखिरी पार्ट होना है, फ्रेंच लैंग्वेज का। सो द टाइटल इज़ कॉल्ड द लास्ट लेसन। आई होप आपकी टाइटल समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर में सबसे पहला जो एक कैरेक्टर है, फ्रेंच है, जो अपने आप को आई कहता है, लेकिन उसे बब भी कहा जाता है। जो वॉचर है, जो ब्लैक स्मिथ है, ये इसे बब कह के कॉल करता है, और जो एम हेमल है वो लिटिल फ्रेंच कह के इसे अनाउंस करते हैं। तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है यहाँ फ्रेंच है, और सेकंड प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है वो है एम हेमल, जो एक फ्रेंच टीचर है, और वॉचर एक ब्लैक स्मिथ है, ओल्ड हाउजर एक गांव का सम्मानित व्यक्ति है, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और अदर विलेजर्स से। इनके रोल बस इनका केवल नाम कॉल किया गया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लेन द स्टोरी। कहानी शुरू होती है फ्रेंच के घर से। आज वो बहुत लेट है स्कूल में जाने के लिए, और स्कूल में जाने के लिए जब वो चलता है तो वो देखता है कि आज वो काफ़ी लेट हो चुका है। एक बार उसके मन में ख्याल आता है कि वो स्कूल को गोल करे और आरा मशीन के पीछे जो पर्शियन आर्मी ड्रिल कर रही है वो वहाँ जाए, उसे वो कहीं अधिक आकर्षक लगा। लेकिन नहीं, वो फिर भी स्कूल के लिए चल पड़ता है। स्कूल के लिए जब वो जा रहा था तो रास्ते में टाउन हॉल पड़ता है। टाउन हॉल पे वो एक बहुत बड़ी भीड़ को देखता है। वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा ही पिछले 2 सालों से बुरी खबरें आ रही हैं, ऐसा लिटिल फ्रेंच कहता है। वहाँ एक भीड़ को देखता है और वो सोचता है आज ऐसा क्या खबर आ गई जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वो वहाँ खबर को ना देखते हुए अपने स्कूल की तरफ को बढ़ता है। तभी यहाँ वॉचर नाम का जो ब्लैक स्मिथ अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने चेले के साथ वहाँ खबर पढ़ रहा था। वो उसे कहता है कि हे बब, तुम्हारे पास स्कूल के लिए पर्याप्त समय है, आप टाइम पे अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, इसीलिए जल्दी ना करो। लेकिन फ्रेंच को लगता है शायद वो उसकी मजाक ले रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। तो वो जल्दी से स्कूल के लिए तरफ चल पड़ता है, और जब स्कूल के प्रीमिसेस में वो पहुंचता है तो देखता है कि आज स्कूल का थोड़ा सा माहौल अलग लग रहा है। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि जब स्कूल के प्रीमिसेस में पहुंचा जाता है तो दूर से ही स्कूल के बच्चों के शोर मचाने की, डेस्क के सरकाने की आवाज़ आती है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दूर से देखता है, उसके साथी विंडो से दिख रहे हैं कि अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी क्लासेस में बैठे हुए हैं। वो बिना किसी को दिखे क्लास में बैठना चाहता है, लेकिन उसे दरवाज़ा खोलना पड़ता है और
सबके सामने प्रकट होना पड़ता है। जब वो जैसे ही अपनी क्लास में एंट्री करता है तो एम हैमल जो टीचर आज काफ़ी सज रहे हैं, तो वो उसे देखते कहते हैं कि अरे लिटिल फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने जा रहे थे। अब वो आइए बैठिए, अपनी सीट पर चले जाइए। अब वो चुपके से अपनी सीट पर चला जाता है। लेकिन वो आज देखता है कि थोड़ा सा माहौल अजीब है पूरी क्लास का, और सबसे पहले उसका जो आकर्षण का केंद्र रहे वो है एम हैमल, जो अपने चिर परिचित हरे कोट में, जो कि सुंदर, बहुत ही सुंदर, उसकी झालरदार शर्ट और तिकोना उसका हैट, कढ़ाईदार उसका हैट पहने हुए था। ये ड्रेस, ये कपड़े उसके तभी दिखाई देते जब स्कूल में कोई सेरेमनी हो, कोई इंस्पेक्शन हो, तभी दिखाई देते थे। यानी कि ये उसके संडे के कपड़े थे, बहुत ही शानदार। संडे में, चूँकि वे क्रिश्चियन लोग थे, संडे में चर्च में जाया करते थे। स्टूडेंट्स, आज और सेकंड उसका जो आश्चर्य था, जो अनबिलीवेबल था, वो था स्कूल की लास्ट बेंचेज, जो अक्सर खाली पड़ी रहते थे। लेकिन आज वो देखता है कि वहाँ पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनमें मेनली ओल्ड हाउजर हैं, जो बहुत ही परिचित हैं, फॉर्मर मेयर हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं। जो ओल्ड हाउजर है, उसके हाथ में एक प्राइमर है। प्राइमर मीन्स प्राइमरी की वो किताब जिसमें अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के, हिंदी के ए आ और इंग्लिश के ABCD। इसीलिए वहाँ के बी बो, बा, बी, बे, बो, ये फ्रेंच के लेटर्स होते हैं, उसमें लिखे हुए थे। और उसका बड़ा सा चश्मा उस प्राइमर पे रखा हुआ था। लेकिन वो फिर क्लास शुरू होती है और एम हैमल बताते हैं कि उसकी आज ये अंतिम क्लास है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया कि कल उनका जर्मनी का नया टीचर आ जाएगा और कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी पूरे एल्सेस में। और एक लंबी सी स्पीच देता है और वो बताता है कि फ्रेंच एक बहुत ही शानदार लैंग्वेज है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि किसी भी आदमी को जब कैद कर लिया जाता है तो उसके कैद से छूटने की जो चाबी होती है उसकी भाषा होती है। इसीलिए उन्हें अपनी भाषा को, फ्रेंच भाषा को पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये एल्सेस और लॉरेन जो थे वो पहले फ्रेंच का हिस्सा थे। स्टूडेंट्स, फ्रेंच को बहुत ही आदरणीय भाषा बताते हैं। उसके बाद वो आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आज पार्टिसिपल्स पे पाठ सुना जाना है, जिसकी वजह से जो लिटिल फ्रेंच था वो स्कूल गोल करना चाहता था। आज उसे एहसास होता है कि उसने क्यों याद नहीं किया और क्यों नहीं पढ़ा। उसके मन में ख्याल आता है कि काश वो पार्टिसिपल्स पे कुछ सुना पाता, लेकिन वो चुपचाप खड़ा हो जाता है अपनी जगह पर, अपनी बेंच को पकड़कर खड़ा हो जाता है। और उसके मन में ख्याल आता है कि काश उसने गलती ना की होती, वो स्कूल को बंक करके फिसलने या फिर आर्मी को ड्रिल करते हुए देखने या फिर पक्षियों के अंडे ढूंढने न चला गया होता। उसे पढ़ना चाहिए था। जब उसे एहसास होता है कि फ्रेंड्स अब वो नहीं पढ़ पाएगा तो उसके प्रति उसमें थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा प्यार जागता है। उसके बाद एम हैमल बताता है कि उसके घर वाले उसे, यानी कि लिटिल फ्रेंच के घर वाले उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे। उसे और पैसे कमाने के लिए या तो मिल में या कारखाने में भेजना चाहते थे ताकि उन्हें और अधिक पैसा मिले। लेकिन एम हैमल के प्रयास से वो आज स्कूल में है, उसे नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद एम हैमल बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाते हैं और जब वो पढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि उसने कभी ध्यान से सुना ही नहीं कि एम हैमल इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ थोड़े से भावुक हो जाते हैं एम हैमल और वो सोचते हैं कि ये जो अखरोट के पेड़ हैं जो उसने अपने हाथों से लगाए थे वो आज बड़े हो गए हैं, क्योंकि एम हैमल को इस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 40 साल हो चुके हैं और जो बेलें हैं वो अब खिड़कियों से लिपटकर ऊपर तक पहुंच गई हैं। इसके बाद पढ़ाने के बाद एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उधर पूरी की पूरी क्लास का माहौल थोड़ा सा गमगीन हो जाता है। ओल्ड हाउजर, पोस्ट मास्टर, ये सब की आंखों में आंसू थे।
वो चांटिंग करते हैं, वहाँ जो फ्रेंच लेटर्स होते हैं बा बी बे बो ऐसा करके। एंड देन होता क्या है, एम हैमल मानो आज हर एक चीज़ को अपनी आंखों में बसाना चाहते हो, क्योंकि आज वो यहाँ से जा रहे हैं। ऊपर से ट्रंक की आवाज़ आती है, जो उसकी सिस्टर सामान पैक कर रही है, क्योंकि कल उन्हें यहाँ से निकल जाना है। आवाज़ आती है पैकिंग की। तब जिक्र करते हैं कबूतरों का, कबूतरों की घुटर गूंजों की खिड़कियों से आ रही थी। और फ्रेंच सोचता है क्या कल से ये भी जर्मनी पढ़ेंगे। और ऐसा कहते हुए एम हैमल है। सबका पाठ सुनने के बाद बच्चे चांटिंग करते हैं, और इसके बाद चर्च की घंटी बजती है। जो पर्शियन आर्मी है वो खिड़की के नज़दीक से ड्रिल करते हुए जाती है, जिसका मतलब था अब स्कूल ओवर हो गया। उसके बाद जो एम हैमल है वो खड़े होते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका गला रुंध जाता है और वो चौक का टुकड़ा उठाते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं वीवे ला फ्रांस, फ्रांस चिरंजीवी हो। और उसके बाद हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल पूरा हुआ। सो स्टूडेंट्स, फ्रेंच लैंग्वेज का जो कि आखिरी पार्ट था एल्सेस में, और इसी वजह से इस पार्ट का नाम रखा गया द लास्ट लेसन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में आया होगा। सो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।